दोस्तों एंटिटी सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंटिटी सेट जो हो गया इज अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज। एंटिटी सेट जो है ग्रुप ऑफ एंटिटीज को कहा जाता है, ठीक है। डेट आर सेम टाइप, जो कि सेम टाइप का होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो सिमिलर होता है, या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक बोले तो सिमिलर होता है, ठीक है। एंटिटी जो है वो रियल ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, और उस रियल ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग एंटिटी सेट कहते हैं। जो ग्रुप ऑफ एंटिटीज है जो सेम टाइप के और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्टूडेंट इन अ स्कूल, जितने भी स्टूडेंट हो गए स्कूल में, आर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द इंटीजर्स जो है ना सेट ऑफ ग्रुप ऑफ डेट आर सेम टाइप, जो सेम टाइप का होता है एंड हैव अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज, उसके पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या प्रॉपर्टी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्टूडेंट इन अ स्कूल, जितने भी स्टूडेंट है स्कूल में, आर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटिटी सेट। किसी स्कूल का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट हो गए वो जो है किसी भी स्कूल के, उसको हम इंटिटी सेट कहेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर जो है एक इंटिटी भी है और एक सेट भी है, तो वो एक ही स्टूडेंट थोड़ी होगा, स्कूल में काफ़ी स्टूडेंट होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटिटी सेट का यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज दे हैव द सिमिलर, जितने भी स्टूडेंट होंगे उसके पास जितने सिमिलर प्रॉपर्टी में सबका नाम होगा, एज होगा, कोर्स होगा, और उसका एक आइडेंटिफायर होगा, जिसे हम लोग स्टूडेंट आईडी कहेंगे, जो प्राइमरी की का रोल निभाएगा वहाँ पे। सिमिलरली एक कस्टमर बैंक, अगर हम एग्जाम ऑल द बैंक, ऑल द कस्टमर ऑफ बैंक, अ पार्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर एक इंटिटीज हो गया है यहाँ पे, और जितने भी जो कस्टमर है उस बैंक के, वो क्या कहलाएंगे, इंटिटीज सेट होंगे, क्योंकि कस्टमर का जो क्वालिटी होगा वो बैंक के लिए वो सिमिलर होगा। अब एट्रीब्यूट की बात करते हैं। एट्रीब्यूट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, इंटिटीज का। एन एट्रीब्यूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब इंटिटी, वह गुण जो कि इंटिटी को डिस्क्राइब करता हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूटिव कैरेक्टर है या प्रॉपर्टी है किसका, इंटिटी का। जैसे स्टूडेंट हो गया तो उसका एट्रीब्यूट क्या होगा, उसका कोई नाम होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, उसका एड्रेस होगा। तो स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स या एड्रेस, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इंटिटी को, जो भी चीज़ इंटिटी को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में बताए, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एट्रीब्यूट कह रहे हैं। की पॉइंट अबाउट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेट इंटिटीज, यानी कि इंटिटी जो है एट्रीब्यूट को नहीं, बल्कि एट्रीब्यूट जो है इंटिटीज को क्या कर रहे हैं यहाँ पर दर्शा रहा है। दीज आर डिटेल या डाटा डिस्क्राइब, ये क्या है, डिटेल कह रहे हैं या डाटा है जो इंटिटी को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इन अ स्टूडेंट इंटिटी, यानी कि स्टूडेंट इंटिटी बात करें, दिस कुड बी इंफॉर्मेशन लाइक नेम हो सकता है, कोर्स हो सकता है, या इत्यादि कुछ भी हो सकता है। डिटेल या डाटा हो सकता है जो डिस्क्राइब करता है इंटिटीज को। अगर आप स्टूडेंट की बात करें तो ये कोई भी नेम हो सकता है, कोर्स हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ईच इंटिटी हैज़ वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट, प्रत्येक इंटिटी जो होता है हैज़ अ वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट, इसका मतलब ये समझते हैं कि एवरी इंटिटी क्या हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट हम लेकर चलते हैं, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू फॉर एवरी एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल द नेम attribute of a student can have a value like a John, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं कि ईच इंटिटी हैज अ वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट, यानी कि इंटिटीज जो हो गया हमारा, उसका कोई एट्रीब्यूट होगा, और उसका कोई भी एट्रीब्यूट जो होगा उसका कोई ना कोई एक वैल्यू होगा। इंटिटी हैज अ वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट, इंटिटी के लिए इंटिटी जो है उसके पास एक वैल्यू होगा प्रत्येक एट्रीब्यूट का। यानी कि जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, प्रत्येक स्टूडेंट है हैज़ ए स्पेसिफिक वैल्यू फॉर एवरी एट्रीब्यूट, यानी कि प्रत्येक एट्रीब्यूट का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा। जैसे कि एक नाम, हमारा यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है नेम,
ये मेरा एट्रीब्यूट है जो किसको दिखा रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, और इसका एक वैल्यू क्या होगा, जॉन, जो इसका नाम है। ठीक, ये एवरी इंटिटी यानी जितना भी इंटिटी है, जैसे ही हमने यहाँ पर स्टूडेंट मान के चला है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, कोई खास इंफॉर्मेशन होगा या वैल्यू होगा फॉर ऑल इट्स एट्रीब्यूट, जितने भी एट्रीब्यूट हैं स्टूडेंट के, उसका कोई ना कोई खास वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, जैसे नेम जो है एक एट्रीब्यूट है किसका, स्टूडेंट का, और यहाँ जॉन जो है वो एक एट्रीब्यूट का वैल्यू है। स्टूडेंट आईडी है एक एट्रीब्यूट है किसका, स्टूडेंट का, जो ये 1 2 3 के स्टूडेंट वैल्यू उसका। कोर्स है एट्रीब्यूट है जो स्टूडेंट को डिस्क्राइब करा, लेकिन इसका कुछ एट्रीब्यूट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। सो फॉर ईच स्टूडेंट जो हमारा एंटिटी है, देयर इज अ वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट, एक वैल्यू जरूर होगा उसके एट्रीब्यूट का, जैसे नेम का कोई नाम, आईडी, कोर्स, एक्सेट्रा। ईच ऑफ दिस वैल्यू हेल्प, और प्रत्येक वैल्यू जो होगा डिस्क्राइब करेगा स्पेसिफिक स्टूडेंट, एक खास स्टूडेंट को डाटाबेस में। ठीक है, द डोमेन या सेट वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इज अ रेंज ऑफ वैलिड या अलाउड वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। ठीक, डोमेन या set value of an attribute is a range of valid या allowed value that can have। अब डोमेन और सेट वैल्यूज के बारे में समझते हैं। एट्रीब्यूट इज अ रेंज या रेंज ऑफ एट्रीब्यूट जो हमारा होता है, द रेंज ऑफ वैलिड या अलाउड वैल्यू दैट कैन एट्रीब्यूट कैन बी हैव। अब हमने देखा था कि इंटिटीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, और एट्रीब्यूट के पास एक खास वैल्यू होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग डोमेन या सेट वैल्यू कहते हैं। द रेंज ऑफ वैलिड या अलाउड, रेंज ऑफ वैलिड यानी कि वैल्यू उसका जो है वैलिड होना चाहिए, और वैसे वैल्यू जो एट्रीब्यूट में हम लोग रख सकते हैं उसके हम लोग डोमेन या वैल्यू सेट कहते हैं। आइए समझते हैं। द स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट विच रिप्रेजेंट द स्टूडेंट, क्लास या ग्रेड, एक कोई एट्रीब्यूट हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड क्लास का, जो कि एट्रीब्यूट है स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, विच रिप्रेजेंट द स्टूडेंट क्लास, जो स्टूडेंट क्लास की या ग्रेड को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। डोमेन कुड बी इंक्लूड द फॉलोइंग वैल्यूज अलाउड, लेकिन इस स्टैंडर्ड में उस एट्रीब्यूट जो हमने लिया है स्टूडेंट का, उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ही हम लोग अलाउ कर, हमने इस एट्रीब्यूट में अलाउ किया। इसके अलावा हम जो है कोई दूसरा वैल्यू अलाउ नहीं करी हमने, मतलब ये जिस एट्रीब्यूट जो हमारा है वो स्टैंडर्ड का, उसमें सिर्फ 3 ही वैल्यू आप डाल सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर। ठीक है, दिस मीन्स द स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट कैन हेल्प, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट जो हमारा स्टूडेंट का है उसके पास 3 ही वैल्यू हो सकता है फ्रॉम दिस सेट, इस सेट के अनुसार उसके पास 3 ही वैल्यू हो सकता है। सो इफ यू हैव असाइनिंग अ वैल्यू टू स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट, अगर आप जब जिस समय आप स्टैंडर्ड वैल्यू में वैल्यू असाइन कर रहे होंगे, इट मस्ट बी 3 ऑप्शन, इसमें 3 ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हो। एनीथिंग आउटसाइड शुड बी इनवैलिड, या कोई भी वैल्यू इसके अलावा आप डालेंगे तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है, इन सिंपल टर्म डोमेन इज अ लिस्ट ऑफ अलाउड पॉसिबल वैल्यूज फॉर पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए जो वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं और वो डिफाइन पहले से ही कर दिया गया है, उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं या डोमेन या वैल्यू सेट कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। ईच एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट इन अ स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट आईडी, द यूनिक आइडेंटिटी फॉर स्टूडेंट। ठीक है ना, स्टूडेंट आईडी जो है एक यूनिक आइडेंटिटी है होता है, कितने भी स्टूडेंट होंगे उसका एक यूनिक एट्रीब्यूट यहाँ पर देखा जाए तो वो होगा। नेम भी सेम हो सकता है, स्टैंडर्ड भी सेम हो सकता है, कोर्स भी सेम हो सकता है, बैच भी सेम हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी कभी कभी, मतलब 2 भाई है एक ही क्लास में पढ़ा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट आईडी सेम नहीं होगा। इसलिए तो उसे प्राइमरी की लेकर चलते हैं। कुछ ज़्यादा ही उसमें आ गया भाई। देखो एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, द यूनिक आईडी फॉर अ स्टूडेंट, एक यूनिक आईडी है फॉर द स्टूडेंट। द नेम, द स्टूडेंट नेम हो सकता है। स्टैंडर्ड, द ग्रेड या कौन सा क्लास या स्टूडेंट में अभी वो पढ़ाई कर रहा है। कोर्स, कौन सा कोर्स वो उसने उसे चुना है या कौन सा कोर्स वो पढ़ रहा है। बैच नंबर, किस ग्रुप या कौन सा सेक्शन में है, हियर इज द स्टूडेंट पार्ट ऑफ
किस बैच द ईयर द स्टूडेंट इज पार्ट, किस ईयर में जो है वो अभी पढ़ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसका एड्रेस कहाँ पर वो रह रहा है, ये सब एग्जाम्पल है एट्रीब्यूट के। एनी इंटिटीज, द सेट ऑफ ग्रुप जिसके पास सिमिलर थिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके देखिए स्टूडेंट हो गया, उसको हम एंटिटी सेट कहते हैं। एट्रीब्यूट जैसे कि जो इंटिटी ईच इंटिटी इन अ सेट हैज एट्रीब्यूट, प्रत्येक जो इंटिटीज होते हैं इंटिटी सेट में, उसके बाद कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे आईडी, नेम, कोर्स हो गया। और जो वैल्यू जो हम असाइन कर सकते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू, एवरी एट्रीब्यूट हैज सर्टेन अलाउड वैल्यू, जिस प्रत्येक एट्रीब्यूट है उसको हम सर्टेन वैल्यू अलाउड कर सकते हैं असाइन करने के लिए, उसी को हम लोग कॉल डोमेन कहते हैं, ठीक।